हम लोगों के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मंच पे बैठे हुए, हम लोगों के पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के माननीय सांसद आदरणीय ललन बाबू, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और एनडीए के प्रत्याशी कौशलेंद्र जी, मंच पे बैठे हुए यहाँ के विधायक प्रेम मुखिया जी, राजीव बाबू, जितने सारे साथी एनडीए के मंच पे बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी में आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। अब ये तो अंतिम फेज है चुनाव का, 6 फेज का चुनाव हो गया और जो रुझान दिख रहा है, हम लोग तो वोट दे दिए। हम लोग के तरफ हमारा एरिया पड़ता है मिथिला एरिया में, मधुबनी दरभंगा, वहां वोट हो गया और वोट एक तरफा हुआ है। और एक जो सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों ने देखा, 2 बात। एक बात तो नीतीश कुमार जी का 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है। शायद इतने लंबे काल तक बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ और जब मुख्यमंत्री बने तो बिहारी, हम लोग दिल्ली में पढ़ते थे, बिहारी शब्द गाली था जब इनके हाथ में सत्ता आई थी। बिहारी बोलने में शर्म लगता था किसी को कि हम बिहार के रहने वाले हैं। और वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू किया और 18 साल में कहां से कहां तक बिहार को पहुंचाया। आज देश दुनिया में मुख्यमंत्री जी के काम पर रिसर्च होता है। एक चीज मैं बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। इस बार जो वोट हुआ है 6 फेज का, उसका जो डाटा आया है इलेक्शन कमीशन का, सारा डाटा में है कि 8 से 12% ज्यादा महिला वोट की है। मतलब 80,000 से 1 लाख ज्यादा महिला वोट करने गई। हम लोगों के तरफ दोपहर के बाद खाना खा के बड़ा बड़ा लाइन लगा के महिला वोट दे रही थी। और वो सारा वोट, ये जो 15 साल में नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायत में स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, पुलिस में भर्ती कराया, टीचर में भर्ती कराया, ये जो 15-16 साल में महिला फोर्स निकल के आई है, वो असली जिंद है नीतीश कुमार जी के वोट के समय में। और इतना वोट करके दी है कि बिहार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, 40 का 40 सीट निकलने वाला है। तो मैं तो एक ही निवेदन आग्रह करने आपसे आया हूं कि जो 1 तारीख को चुनाव है, हम लोग के एनडीए के प्रत्याशी हैं आदरणीय माननीय सांसद कौशलेंद्र जी, उनको 1 नंबर पर उनका तीर छाप है, उनको वोट देके जिताइए। और तीसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।